दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर चलकर बसपा सब कुछ गंवा चुकी है। 2014 से भी बुरा हाल 2024 में बसपा का हुआ है। पार्टी 0 सीटों पर ही नहीं सिमटी, बल्कि वोट शेयर भी 10% से कम हो गया। ऐसे में मायावती ने बसपा को दोबारा से खड़ा करने के लिए पार्टी संगठन में ओवरहीलिंग शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने जिला संगठन से की है। यूपी के आधा दर्जन कार्यकारिणी में बदलाव करके नए तरीके से गठन किया गया है, तो हरियाणा में इनेलो के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन की राह पर चलने का कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में अब देखना है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा कमबैक करती है या फिर नहीं। ये पूरी खबर विस्तार से जानिए दोस्तों। जरूरी जानकारी उत्तर प्रदेश की राजनीति से आने वाली मैं आप तक पहुंचा रही हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव घटता चला गया। 2024 में चुनाव में बसपा को यूपी में 9.39% वोट मिला, जो 1989 के चुनाव के मिले वोट शेयर के बराबर है। ऐसे में साफ है कि दलित वोटों का बड़ा हिस्सा छिटका है, जिसमें जाटव भी शामिल है। चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बनने के बाद बसपा के लिए नई चुनौती बन गए हैं, जिसके चलते मायावती अपने कैडर वोट को बचाने के लिए हर दांव आजमा रही है। देखिए, अब संगठन में दलित और पिछड़े वर्ग को तरजीह देनी शुरू कर दी गई है, जिसमें बसपा को दोबारा से खड़ा करने की अब उम्मीद जग रखी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा ने यूपी की आधा दर्जन जिला इकाइयों को उनका गठन किया है। लखनऊ, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव जैसे जिलों में नई कमेटियां गठित की गई हैं। बसपा की तरफ से जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर नई कार्यकारिणी बनाई गई है। बसपा ने अपने जिला कमेटियों में 60% पदाधिकारी दलित समाज से बनाए हैं। आगे जानिए, ओबीसी को 30% जगह दी है, 10% मुसलमानों को भी शामिल किया है। इस तरह से बसपा ने दलितों को तवज्जो देने के साथ साथ ओबीसी मुस्लिम समीकरण साधने की स्ट्रैटेजी बनाई है। देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने चुनावी नतीजों के बाद पार्टी संगठन के राष्ट्रीय, मंडल और जिला कमेटी के बाद अब पार्टी में विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी की समीक्षा करने के बाद ओवरहीलिंग शुरू की है। अब आप ये जान लीजिए कि 2024 के चुनाव में बसपा से उसका परंपरागत दलित वोट छिटका हुआ है। देखिए, 2014 से 2022 तक ये बात भी सामने आई है कि पहले बीजेपी ने उसके दलित वोट बैंक में सेंधमारी की, और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भी कुछ हद तक कामयाब रहा। यही वजह है कि बसपा प्रमुख मायावती की पहले चुनौती उसे अपना दलित वोट बैंक वापस लाने की होगी। यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को दोबारा से सियासी ओहदा दे दिया है। उनका पुराना ओहदा ही उनको वापस लौटा दिया है। इसके साथ ही पार्टी में बदलाव भी शुरू कर दिए गए हैं। उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर मजबूती से लड़ने की पार्टी की तैयारी है। हाल ही में हाथरस कांड पर भी आपने देखा, जितनी हमलावर मायावती दिखी हैं, उतना कोई नहीं दिखा है। मायावती लगातार दलितों को आगाह कर रही हैं कि भाई इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। कोई दूसरी पार्टी भी उनकी हितैषी नहीं है जितनी वो यानी कि दलितों की हितैषी हैं। बसपा के साथ जुड़कर खुद सत्ता हासिल करें। अब संगठन में भी सबसे ज्यादा तवज्जो दलितों को ही पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि मायावती का ये पैंतरा 2027 में उनको बड़ी जीत दिला पाता है या उनको कुछ सीटें दिला पाता है या फिर नहीं। कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।